नहीं, हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। साफ पानी हमारा अधिकार है, हमारा हक है, सभी का हक है। और पानी है तो हम जिंदा हैं, नहीं तो नहीं है। तो ये खाली पानी की लड़ाई नहीं, जीवन और मरण की लड़ाई है। और मैं हाथ जोड़ के सभी यहाँ मीडिया के बंधु, सब रोहतक में रहते हो, मुझे आप भी अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना कि आपके शहर में कितना साफ पानी आता है। इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आप ये मान के चलिए, आप जो यहाँ पुराने पत्रकार हैं जानते हैं हुड्डा साहब की राजनीति को आज 40 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक प्रदर्शन में आज तक हिस्सा नहीं लिया। पर क्योंकि ये हमारे जीने मरने की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है, इसलिए आज इस प्रदर्शन में मैं शामिल हूँ। और हम एक अल्टीमेटम देके जाएंगे, और जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा ये लोग राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन इस साफ पानी की लड़ाई की अगुवाई मैं करूंगी जब तक हमें रोहतक में साफ पानी नहीं मिलता। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती हैं जाती हैं, गद्दियां बदलती हैं, तख्तो-ताज बदलते हैं। किसी अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए, किसी का राज हमेशा नहीं रहा। एक साफ पानी, असल में तो बहुत सी जिम्मेवारी होती है सरकार की, लेकिन आज हम केवल साफ पानी मांग रहे हैं। और अगर हमें नहीं मिला, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पूरे इंडिया गठबंधन के साथी आज यहाँ जुटे हैं। मैं तो रोहतक की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और हम सब एक होकर इस लड़ाई को जारी रखें और आपसे भी सहयोग मांगते हैं। आप एक गृहिणी भी है और पानी की किल्लत है, ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई करने की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि बार बार आप लोग आवाज उठाते हैं, बावजूद इसके भी नहीं सुनी जाती। यही बात है, हमने सोचा था, जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया। हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने भी बार बार साफ पानी का मुद्दा उठाया, दफ्तरों में गए, अफसरों से मिले, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब सब कुछ बेकार हो जाता है, तब केवल और केवल संघर्ष एक रास्ता है। हमने आज एक अल्टीमेटम देंगे, और वो अल्टीमेटम हमारा नहीं पूरा होगा तो चाहे हम दिन रात के धरने पे बैठे, चाहे क्रमिक अनशन पे बैठे, और चाहे आमरण अनशन पे बैठे, साफ पानी लेके रहेंगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप रोहतक के नागरिक हैं, इस नागरिकों के आंदोलन में आप हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जो लोगों का ये गुस्सा है, अब जैसे कहा जा रहा है कि वोट की चोट से क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? ये देखिए, मूलभूत समस्या, बिल्कुल मूलभूत समस्या है। और मैं ये चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ये हमारे संविधान में एक राइट टू लाइफ है, उसके अंदर ये 21 आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है कि हमें जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार के साथ हमें स्वच्छ पानी का अधिकार है। हमें ये लेके रहेंगे। और जो आपने वोट की चोट की बात कही, तो वो एक राजनीतिक बात है। बिल्कुल, जब आदमी को उसका राइट नहीं मिलता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया था कि जो सरकार आपको अपना अधिकार नहीं दे, उसको बदलने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। और वो वोट का अधिकार सबको मिला है, गरीब को, अमीर को, उसको भी जो बिस्लरी खरीद कर नहीं पी सकता, उसको भी जो टैंकर नहीं मंगा सकता, और उसको भी जो दूसरे देश में बैठ के बढ़िया पानी पीते हैं, पर वोट का अधिकार बराबर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों का गुस्सा वोट में तब्दील हो, और आने वाली 25 तारीख को इस सरकार को हम एक सबक सिखाएं कि जो साफ पानी नहीं दे सकती, उस सरकार को राज करने का कोई सरकार के खिलाफ दूसरी लड़ाई शुरू हो गई।